नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्वतंत्रता दिवस पर भाषण लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको ये भाषण पसंद आएगा। अपने भाषण का स्टार्टिंग मैं 2 लाइनों के साथ करना चाहूँगी। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिलों में जान है। सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। आगे अपने भाषण को ले जाते हुए मैं 4 लाइनें कहना चाहूँगी। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी गर्म लहू की, तब तक भारत माँ का आँचल नीलाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी गर्म लहू की, तब तक भारत माँ का आँचल नीलाम नहीं होने देंगे। स्वतंत्रता दिवस, ये दिन हमारी स्वतंत्रता, हमारी मातृभूमि के लिए हमारे संघर्ष और हमारे बलिदानों का प्रतीक है। आज की इस भव्य अवसर पर मैं आपके सामने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो हमें प्रेरित कर सकते हैं और हमें अपने कर्तव्यों की ओर अग्रसर कर सकते हैं। आज का दिन हम सभी को ये याद दिलाता है कि हम इस देश के नागरिक हैं, तो हमारी भी कुछ कर्तव्य हैं। अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, जो हमें कभी नहीं भूलने चाहिए। ये 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे हर वर्ष आता है, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमें आज ये याद रखने की ज़रूरत है, ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी नाम में से कुछ नाम हैं जिन्हें हम जानते हैं। उनकी कुर्बानियों को हम सराहते हैं, लेकिन इनके अलावा कई हज़ारों लोग और हैं और कई हज़ारों लोगों के नाम और हैं जो हमें नहीं पता, लेकिन जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है। इन सभी से प्रेरणा लेकर आज हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि हमें अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना है। जब जब देश को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, तब तक हमें आगे आना है। अपने भाषण को आगे ले जाते हुए मैं 4 लाइनें कहना चाहूँगी। हौसले बुलंद कर और रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर और रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल तो कर, बढ़कर अकेला तू पहल तो कर, देखकर तुझको काफिला खुद ही बन जाएगा। नशा मातृभूमि का शान का है, नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा। नशा ये हिंदुस्तान का है, नशा ये हिंदुस्तान का है। इस तिरंगे में सबसे ऊपर दिखने वाला केसरिया रंग देश की ताकत और साहस का प्रतीक है। बीच में सफ़ेद रंग शांति, धर्म, सद्भावना व सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। सबसे नीचे हरा रंग देश के विकास और समृद्धि का प्रतीक है। झंडे के बीच में बना अशोक चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। भारत की संस्कृति और उसके झंडे में देखा जा सकता है। भारत की संस्कृति को उसके झंडे में देखा जा सकता है। आज हम सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से खुली हवा में तो सांस ले रहे हैं, लेकिन कई मामलों में हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं हैं। जब तक हमारे अंदर नफ़रत, एक दूसरे की बुराई करने की भाषाएं ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक हम हर तरीके से स्वतंत्र नहीं हैं। हमारे पुरखों ने आज़ादी के बाद एक संविधान बनाया था, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय की बातें की थीं। आज उसी पर हमें फिर से विचार करने की ज़रूरत है। हमारी स्वतंत्रता के मायने तभी सफल होंगे जब एक बच्चा भूख से तड़पता पेट भरने के लिए नहीं,
बल्कि पढ़ने के लिए विद्यालय जाएगा। जब एक बच्चा तिरंगा लेकर सड़क पर बेचने नहीं बल्कि भारत का नाम कमाने जाएगा। हमारी बेटियां बिना डर के जिएंगी। हमारी बेटियां बिना डर के जिएंगी। बूढ़े माँ बाप को हर आंगन में जगह मिलेगी। नौजवानों को नौकरियां, मजदूरों को दाम, गरीबों को काम मिलेगा। खाने में भरपूर अनाज मिलेगा और राह चलता आदमी स्वच्छता में अपना हाथ बटाएगा। इन सब के लिए हमें सभी को मिलकर हम सबको मिलकर बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी। अगर सूरज की तरह चमकना है ना तो राज अगर सूरज की तरह चमकना है ना तो रोज सूरज की तरह उगना पड़ेगा और रोज सूरज की तरह लगातार जलना पड़ेगा। हम कभी नहीं भूल सकते भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद को, खुदीराम बोस को, जिन्होंने बहुत कम समय में आज़ादी की लड़ाई में अपनी जानें गंवा दीं। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, जिनको अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए याद किया जाता है। इन महिलाओं ने कई रूढ़िवादी रीति रिवाजों की बेड़ियों को तोड़ा। आज भी जब रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं तब जबान से यही निकलता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, क्योंकि वो अपने छोटे बेटे को पीठ पर बांध करके मैदान में उतरी थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वो एक माँ है और माँ होने के साथ साथ वो लड़ नहीं सकती। आज की महिलाओं को उनसे ये सीखना चाहिए कि वो किसी से भी कमज़ोर नहीं है। अगर वो ठान ले, अगर करना चाहे तो उनका महिला होना उनके लक्ष्य के बीच कभी नहीं आएगा। वो जो चाहें कर सकती हैं, जो चाहें बन सकती हैं। शहीद भगत सिंह कहते हैं, बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ रही है कि बुरा सहन करने वाले व्यक्ति बढ़ गए हैं। तो ना तो हमें बुरा होता देखना है और ना बुरा करना है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए इससे मुझे क्या, मैं क्यों इसकी मदद करूं। अगर कोई मुसीबत में है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए और आपको ज़रूर करनी चाहिए किसी मुसीबत में फंसे हुए व्यक्ति की मदद। अब मैं 4 पंक्तियाँ कहना जाऊंगी। हो गई है पीर पर्वत भी पिघलने चाहिए, हो गई है पीर पर्वत भी पिघलने चाहिए। हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में लगी हो आग या तेरे सीने में, मेरे सीने में लगी हो आग या तेरे सीने में, हो कहीं भी लेकिन ये आग जलती रहनी चाहिए, हो कहीं भी ये आग जलनी रहनी चाहिए। गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा। चमक रहा है आसमान में देश का सितारा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा। आज़ादी के दिन आओ मिलकर करें ये वादा, आज़ादी के दिन आओ मिलकर करें ये वादा। बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा ये हमारा, बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा ये हमारा। हमारे देश की आज़ादी में ना जाने कितने ही लोगों ने अपने प्राणों की आज़ादी दी, लेकिन अब हमारे प्राणों की नहीं। इससे हमसे प्रगति की उम्मीद है देश को। हम हमारे देश के लिए वो सब करें जिससे वो दुनिया का नंबर 1 देश बन सके। नवयुवकों के दिल में ऊर्जा का संचार करने वाले क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का नारा था, दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद हैं और हमेशा आज़ाद ही रहेंगे। दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद हैं और हम हमेशा आज़ाद ही रहेंगे। और इन्होंने मात्र 25 वर्ष की उम्र में देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से कई वर्षों पहले महान स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा देश के भाग्य को बदलने की कोशिश की थी और अब वक्त आ गया है देश को बड़ा करने का, क्योंकि हम डरने वाले नहीं हैं और ना ही हम रुकने वाले हैं। किसी ने सही कहा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हमारे फ्रीडम फाइटर्स तब तक डर गए होते तो आज हम स्वतंत्र भारत का सपना ही देख रहे होते, अंग्रेजों की गुलामी ही कर रहे होते। इसलिए हमें भी अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी अच्छा करने से चूकना नहीं है, क्योंकि ये हमारी सबसे पहली ड्यूटी है, ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। स्वतंत्र होने का साहस करो, जहाँ तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहाँ तक जाने का साहस करो। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। एक दिन आप खुद से ज़रूर कहोगे, मुश्किल था पर मैंने कर दिखाया, मुश्किल था पर मैंने कर दिखाया। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की। वो स्वतंत्रता केवल राजनीतिक उपलब्धि थी, बल्कि ये हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी थी तथा आज भी है। स्वतंत्रता दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हम केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि हम ऐसे महान जन समुदाय का हिस्सा हैं, बल्कि हम एक ऐसे महान जन समुदाय का हिस्सा हैं जो अपनी तरह का सबसे बड़ा जीवन समुदाय है। ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिक का समुदाय है। स्वतंत्रता का मतलब है हम अपनी पूरी क्षमता को पहचानें और इसका उपयोग देश की सेवा में करें। ये अवसर है आत्म प्रेरणा का, निष्ठा का व योगदान का। हमारी आज की स्थिति के पीछे कई वर्षों की मेहनत, बलिदान और संघर्षों की कहानी है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक ऐसा सपना देखा था जहां समानता, न्याय और समृद्धि हो। आज हमें उस सपने को साकार करने की जिम्मेदारी के साथ जीना है। हमें याद रखना चाहिए, हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो या संप्रदाय का हो, उसे समान अवसर मिलना चाहिए। हमें अपनी सोच और दृष्टि को विस्तृत करने का होगा। हमें अपनी सोच और दृष्टि को विस्तृत करना होगा और समाज की समानताओं को दूर करना होगा। आज के भारत में कई नई चुनौतियां हैं जो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं है, बल्कि कर्तव्यों का भी संग्रह है। हमारे नागरिक को अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए। ये कर्तव्य केवल वोटिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की सेवा, कानून का पालन, नैतिकता की स्थापना तक फैला हुआ है। एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए हमें अपने छोटे छोटे कार्यों को भी ईमानदारी व निष्ठा से करना होगा। विविधता में एकता ही हमारी शान है। विविधता में एकता ही हमारी शान है, इसीलिए मेरा भारत महान है। एकजुट होकर किसी समस्या का समाधान खोज सकते हैं व एक मजबूत व समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। हमारे देश ने संकल्प के साथ अमृत काल में प्रवेश किया है व हम भारत को वर्ष 2047 तक एक परिपूर्ण विकसित राष्ट्र बनाएंगे। हम भारत को 2047 तक एक
परिपूर्ण विकसित राष्ट्र बनाएंगे। हम सभी अपने संवैधानिक मूल कर्तव्य को निभाने का संकल्प लें और व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के उत्कर्षों की ओर आगे बढ़ने का सतत प्रयास करें, ताकि हमारा देश निरंतर प्रगति करते हुए कर्मठता व उपलब्धियों को हासिल करे। मेहनत करते रहिए व मेहनत के दम पर दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। वंदे मातरम। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम।